नमस्कार, हम राकेश कुमार रउआ देख रहल बानी फाइनल पोस्ट न्यूज़ बिहार। आज भोजपुरिया बुलेटिन में हमनी का कुछ राजनीति पर खास चर्चा कल जाई, लेकिन ओकरा पहले बता दी कि 24 घंटा में देश में जे कोरोना के नया मरीज मिलल है उ बा 1,32,788। वहीं मौत के आंकड़ा जे बा उ 3,207 के बा, मतलब कि पहले से बहुत सुधार बा। लेकिन अगर बिहार के देखी तो बिहार में ये देखल जा रहा बा, जैसे पटना का हॉस्पिटल सब में अगर तहकीकात कल जाए तो देखल जा रहा बा कि कोरोना मरीज से ज़्यादा ब्लैक फंगस के मरीज आ रहा बा। अब जैसे देख ली कि IGIMS में कोरोना वार्ड से ज़्यादा फंगस वार्ड में मरीज हो गए बा। अब देख ली पटना का IGIMS में जे 157 गो मरीज बा, उनमें से 92 गो मरीज कोरोना के बा आ 105 गो मरीज ब्लैक फंगस के बा। वैसा ही PMCH में 15 गो कोरोना का मरीज बा तो 21 गो ब्लैक फंगस के बा। मतलब कि कोरोना से तेज़ी में फैलाव अब ब्लैक फंगस के हो रहा बा। आ ओकरे चलते सरकार जे बा से जितना भी स्वास्थ्य कर्मी लोग रहा, डॉक्टर लोग रहा, उ लोग के 15 जून तक जितना छुट्टी रहा उ रद्द कर दिलक लोग। अब देखिए जे कल कैबिनेट के बैठक रहे आ कल भी बतल रहे कि पंचायती राज व्यवस्था का तहत जो चुनाव होए के रहे से भेल ना, आ लगभग 1.5 लाख पंचायत प्रतिनिधि लोग के जे कार्यकाल बा 15 तारीख के ही 15 जून के समाप्त हो रहा बा। तो सरकार पहली बार ऐसा एगो निर्णय लेलक है जना कि हम ऐतिहासिक कह सकतनी कि सरकारी लोग मतलब सीधे पदाधिकारी जे बा से समय बीतला के बाद जे पंचायत के सरकार चलाई वो खाली पदाधिकारी ना चलाई, ओला एगो समिति बनी आ उ समिति में विधायक के प्रतिनिधि भी लोग रही जैसे सुन रहा बनी सब आ पदाधिकारी लोग तो रहबे करी आ साथ में पूर्व के पंचायत प्रतिनिधि लोग के भी उनमें समावेश कर जाए। मतलब कि सब कोई मिल के वो सरकार के चलावे ऐसा एगो व्यवस्था कल गया है जना के। अब ए पर देखी मंत्री का कहते रहे, चुनाव तो 15 जून को व्यवस्था खत्म हो रही है और पंचायती राज अधिनियम में कोई व्यवस्था नहीं थी कि यदि चुनाव नहीं हो तो हम क्या करेंगे। तो 2006 में जब कानून बनाए गए थे, बिहार में संशोधन किया गया था पंचायती राज एक्ट में, इसकी व्यवस्था नहीं हो पाई थी। इस व्यवस्था को हम लोगों ने बनाने के लिए ये तय किया है कि पंचायत स्तर पर, ग्राम कचहरी स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर और जिला परिषद स्तर पर हम लोग एक परामर्शी समिति का गठन करेंगे और उस गठन के बाद हम पूरे तरह जो व्यवस्था एक खड़ी है पंचायतों की उसके रूपरेखा तैयार करेंगे। अब दूसरा और पुलिस मुख्यालय जब पटना में ओकर कार्मिक कल्याण प्रभाग जब एगो आदेश पारित कलक। आदेश का पारित कलक कि ड्यूटी आवर में कोनो भी पुलिसकर्मी अगर मोबाइल पर अनावश्यक बात करत या फेसबुक, व्हाट्सएप या ऐसा कोनो सोशल मीडिया पर उनका के देखल जाई तो उनका खिलाफ कार्रवाई हुई, विभागीय कार्रवाई हुई आ अनुशासनहीनता के उनका पर आरोप लगी। ई एगो बाजी बिरल काहे कि हमनी का देखत रहनी है। अब जैसे मान ली पूजे बा दुर्गा पूजा में पुलिस के प्रतिनियुक्त किया कल गया। अब वहाँ देखल जात रहा कि वो लोग व्यवस्था का बजाय मोबाइल लेके फ़ोटो खींचल शुरू कर देते रहा लोग। इस तरह के स्थिति कई जगह देखे के मिलल। वही से हमरा बुझाता कि ऐसा निर्णय पुलिस मुख्यालय लेलक। अब देखिए राजनीति के बात हमनी के करत नहीं है। राजनीति में बड़ा गर्माहट आ गल बा। अब तो यहाँ तक चर्चा होए लागल कि पटना में ये जे शासन अभी चल रहा बा, जे सरकार चल रहा बा, वो कई दिन बा कई दिन नहीं के ऊपर मामला बा। आ एकर शुरुआत क्या कहलक तो एकर शुरुआत कर दिल बड़ा पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। रुआ देखा था हमको पिछला दिनों से जीतन राम मांझी के जे बयान से रहा वो हमेशा जबा से विवादित होते रहा या अपना बयान का चलते वो जबा से चर्चा में रहे हैं। अब जैसे बयान का कि जे प्रमाण पत्र कोविड वैक्सीनेशन के रहा उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो रहे तो ऊपर वो बयान दे देना कि नरेंद्र मोदी के फोटो जब वैक्सीन का प्रमाण पत्र पर हो सका था तो मृत्यु प्रमाण पत्र पर काहे ना हो सके होई।
ये टाइप के उनकर बयान सब रहे। अब देखिए कि यही बीच में वो वीआईपी पार्टी के जो मुकेश सहनी ओकर प्रमुख बने ओकरा से उनकर बैठक हो गए। अब देखिए कि ई हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के प्रमुख आ उ वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ये दोनों आदमी के बैठक भेल। आ बैठक का ठीक बाद माझी जी जे बाड़ा से अपना राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक बुला लाला। अब एक बाद एगो भूचाल चलाल पटना का राजनीति में कि कहीं मामला कुछ माने खिचड़ी तो भीतर नहीं के पकत। चूँकि अब देखी जे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 4 गो विधायक अभी विधानसभा में बा और ऐसा ही इनकर मुकेश सहनी के जो पार्टी बा वीआईपी ओकर भी 4 गो बा तो 4-4 मतलब 8 आदमी हो गए। ठीक बा। आ दोसर बात कि अभी जो सरकार बनल बा माने एनडीए के जो सरकार बा ओकरा लगे 125 गो विधायक बा। आ जौन बिहार में सरकार बनावे ला जादुई अंक बा उ बा 122 के। मतलब कि अगर एमे से एक आदमी भी फूटल तो जेबा से सरकार जेबा से ठेहुना के बल गिर सकता। अब ओकरा चलते शायद यह कारण बा कि माझी जी का ऐसन बयान देला का बाद भी कोनो प्रतिकार भाजपा की ओर से ना आयल। लेकिन अब देखी कि एने तेजस्वी यादव जे बा मतलब राजद के जे बा एगो नेता बने मृत्युंजय तिवारी। तो मृत्युंजय तिवारी ये कहल उनका से पूछल गेल कि का स्थिति हो सकता तो उनकर ही कहल बा कि देखी राजनीति में केहू परमानेंट ना दोस्त होकले ना दुश्मन होकले आ कभियो कुछ भी हो सकता। मतलब कि वो एक से नकारत नइखन कि कोनो दोसर खिचड़ी पाकता। अब ऐसा ही जो कांग्रेस बा तो कांग्रेस के एमएलसी बना प्रेमचंद्र मिश्रा तो वो तो यहाँ तक कह दिले कि माझी जी तो पुरान कांग्रेसिया हवन और वो अगर अपना घर में लौट आओ तो हमें खराबी का बा। ये तो स्वागत के बात बा। तो अब देखिए ये सब मामला बा। अच्छा ये जे हलचल बा एकर जे बा से खाली यहीं तक हल्ला नहीं के ये हल्ला पहुँच गया दिल्ली ले। अब दिल्ली ले ऐसे कहतनी कि कांग्रेस के एगो मजबूत नेता बाड़न बिहार के अखिलेश प्रसाद सिंह जे पूर्व में मंत्री भी रह चुकल बाड़न मोतिहारी के सांसद भी रहस। तो उनकर जो बयान आयल वो अलग आयल। वो कहलन कि बहुत जल्दी तेजस्वी जी का नेतृत्व में बिहार में सरकार बनी। अब बताएं कि ऐसन बयान का जबकि ये बात जानल बा कि अखिलेश प्रसाद सिंह और लालू प्रसाद यादव ये लोग के बड़ा मधुर रिश्ता रह चुकल बा और बहुत पहले से रहल बा। बाद में कुछ कारणवश उजेबा से राजद के छोड़ के कांग्रेस में चलेलन। लेकिन उ लोग के रिश्ता आज भी बेहतर बा। वैसे अगर वो कुछ कहते ना तो कहीं ना कहीं कोनो माने मतलब होई जरूर। वही से ही हलचल चल रहा बा। ये बात सही बा कि राजनीतिक खिचड़ी पक रहा बा। अब एगो बात और फेसबुक ये सब जो अकाउंट बा या व्हाट्सअप अकाउंट बा ये पर फ्रॉड बहुत हो रहा बा। अब फ्रॉड आम आदमी से ना होता। अब जैसे यहीं मोतिहारी के सदर एसडीओ बाड़े प्रियरंजन राजू उनका आईडी से एगो बना लेलक कोनो फेक उन आईडी से सभे उनकर जितना हित मित्र रहे उ लोग के जोड़ के उ लोग से पैसा के डिमांड शुरू कर देलक। तो खैर ये सब सूचना देवल गेल हमरो लगे आ रहे सूचना देवल गेल तो तुरंत उजेबा से अपना फेसबुक पर लिखलें कि उस फ्रॉड है तो सबके खैर सतर्क हो गए और ओकरा बाद में उजेबा से अपन अकाउंट के ब्लॉक कर देलक। अब देखिए कि आम आदमी तो आम आदमी सारण के डीआईजी मनु महाराज जबकि मनु महाराज अपना काम से पहचानल जाला बड़ा सख्त पदाधिकारी मानल जाला उनके नाम के एगो फेक फर्जी फेसबुक अकाउंट बना लेलक। और उनका फेसबुक अकाउंट से करे का कि बहुत लड़की सबके जोड़े लेलक और लड़की सबका साथ अश्लील चैटिंग शुरू कर देलक। अब ये बात अच्छा उतना ना ओकरा बाद में नौकरी के झांसा देवे लागल और नौकरी के झांसा दे के लोग से पैसा मांगे लागल। अब यही में कुछ लड़की का शक भेल कि भाई मनु महाराज के उनकर बड़ा नाम बा प्रसिद्धि बा और ऐसा आदमी इतना ऐसा काम कर ही ना सकता कि वो सोच भी ना सकता। तब ओकनी का कलक जे ओकनी का मनु महाराज के ये बात से सूचित कहलक
अब मनु महाराज तुरंत जब से IT सेल के कहलें, IT सेल पर पड़ल, आ पड़ल तो वो आदमी धरा गेल। आ वो आदमी जब बा से गड़खा एगो जगह बा वहीं के रहे वाला है, आ ओकर नाम हम मनु कुमार। आ ऊ का कहलक जब मनु महाराज के फेसबुक अकाउंट बना लेलक, आ उनका अकाउंट बनते स्वाभाविक बा कि ओकर प्रसिद्धि बढ़ गेल, माने प्रसिद्धि बढ़ गेल उ फेक अकाउंट का चलते। चूँकि लोग अब मनु महाराज के अकाउंट देखे तो सबके वो सब्सक्राइब करे लागल, सबके वो में जुड़े लागल। आ ओकरा बाद में खैर ओकर स्थिति ये बा, अब उ धरा गेल बा, ऊपर कार्रवाई हुई। तो खैर आज इतने, फिर हमनी का वही भेंट। चैनल पर नया हुई तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करी आ कमेंट जरूर दी। दूसर बात कि हमनी का फेसबुक आ ट्विटर अकाउंट के लाइक करी, सब्सक्राइब करी। आज बस इतने, फिर हुई भेंट। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।